ईर्ष्या, जेलेसी, अदेखाई, क्रूरता, क्रोध, दुष्कर्म, कुकर्म का ये सब पार्ट है। सत्य, अहिंसा, सत्कर्म, एकदम नियमित जीवन, एकदम फिलोसॉफिकल लाइफ, एकदम कला में जीवन, दया भावना, ये सब एक सत्कर्म है। सत्कर्म का पर्याय और सत्कर्म का अलग अलग सोच, और कुकर्म का भी ऐसा है। तो कुकर्म और सत्कर्म ये एक फिलोसॉफिकल बात है। जिसको जो समझना है वो समझे। जिसको दरेक की समझ, मैं अनसमझ लोगों के सामने बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आर्टिस्टों के साथ बात कर रहा हूँ। तो आर्टिस्ट तो बहुत समझदार होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत तत्वज्ञानी होते हैं। ईश्वर का दूसरा स्वरूप आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट ही दर्शन शास्त्र का अधिकारी है। आर्टिस्ट सब कुछ दर्शाता है। आर्टिस्ट के माइंड में जो होता है वो दिल में होता है, वो कैनवस पर ला सकता है। आर्टिस्ट अच्छा कलर निर्देश कर सकता है। आर्टिस्ट अच्छा रेखांकन कर सकता है। आर्टिस्ट अच्छा छायाचित्र कर सकता है। आर्टिस्ट अच्छा बौद्धिस्ट चित्रक बना सकते हैं। आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ को निर्देश करते हैं। आर्टिस्ट अच्छा डिजाइनर है, बहुत बढ़िया डिजाइन करा कर न्यू क्रिएशन उद्योग को, धंधा वालों को दर्शन कराता है। भक्त को यह हरि दर्शन, भगवान दर्शन स्वरूप दिखाते कराता है। आर्टिस्ट क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो अभी आर्टिस्ट को क्यों नहीं समझ सकते हैं? इसका दोष किसको? मैं समाज को दोषी कभी नहीं कहूँगा। नहीं, मेरे हिसाब से समाज दोषी नहीं है। जो समाज दोषी होता तो हम कुछ नहीं पा सकते। मैं कुछ नहीं पा सकता, हम कुछ नहीं पा सकते। समाज दोषी नहीं है। हमने समाज को बाजू पर रख दिया है। वो क्या जानता है, ऐसे बोलते हैं। उसको क्या आर्ट का ज्ञान है, ऐसे बोलते हैं। नहीं, उसको आर्ट का ज्ञान नहीं है, इसकी वजह आप हो। उसका आर्ट का नॉलेज नहीं, उसकी वजह आप हो। अभी छोटे 3-4 दिन पहले एक छोटी सी आर्टिस्ट मुझे कहती, सर लोगों को यहाँ बिल्कुल भारत में तो बिल्कुल आर्ट का ज्ञान ही नहीं है, आर्ट का नॉलेज ही नहीं है। मैं बोला कहाँ से आती हो बे? तो बोले कहाँ दूर दूर गाँव होता है, वहाँ से वो पढ़ने के लिए आई थी फाइन आर्ट्स में, और आर्ट का वर्क करने लगी, और इसे शो वो करती हैं। तो उसने मेरे साथ थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश किया, तो मैंने समझाया। ऐसे थोड़े दिन से एक यंग आर्टिस्ट भी बात कर रहा है, उसको समझा रहा हूँ। वो लोगों को ऐसा लगता है कि आर्ट की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा लगता है। जो खुद बनाने वाला, खुद कैरियर बनाने आया, उसको ऐसा लगता तो बुलबुल का जाल लगा तो आप नीचे क्यों बैठे? क्या आपको भूल से बैठ गए कि आम का पेड़ है, ऐसे जन के? नहीं, आपका नॉलेज अधूरा है। खाली कॉलेज में स्टिल लाइफ किया, लाइफ स्टडी किया, थोड़ा कंपोजिशन, कलर डिजाइन थोड़ा बनाया, और थोड़ा हिस्ट्री जाना, तो क्या आप आर्टिस्ट बन गए और समाज को धुतकारने लगे? ये गलत है। हमारी फर्ज है समाज को जागृत करने का। देखो, हमारे लोगों ने मिस्टेक किया, हमारे राजाओं ने मिस्टेक की, हमारी सत्ता संभालो सालों पहले मिस्टेक किया, तभी तो हमारे हिंदू धर्म का अनेक फाटा हुआ। तभी तो हमारे देश में अनेक लोग बाहर से राज करने आए। ये हम बेध्यान रहे तभी नहीं, हम बेदरकार रहते ही नहीं, हमने समझने की कोशिश नहीं किया तभी नहीं, हमने खुद को एक इम्पोर्टेंस दे दिया तभी नहीं। ऐसा नहीं होता तो ये कोई हमको हमारे देश में नहीं आ सकते थे, कोई नहीं आ सकते थे। हमारे देश का आरक्षण हमने नहीं किया तो कौन करेगा? एक दिन था, मैं बोला नहीं, बहुत बार बोला, 565 राज था। वो बॉर्डर में लड़ते थे, बॉर्डर में हजारों ग्रामीण लोगों को दुखी होते थे, कपाते थे, मरते थे, लुटाते थे। अरे मेरे गांव के पास एक विसावदर करके गांव है, उसके बगल में एक छोटी नदी है,
और उसके सामने कांटे मांडावड़ है। ये लोग जब तक रहे तब तक एक दूसरे को हमला करते मारते रहे। डिस्टेंस 500 मीटर का भी नहीं है, तो भी रात को एक दूसरे को मारते कांपते थे। दोनों दरबार यही। ऐसा तो खाली सौराष्ट्र छोटा सा है, 202 रजवाड़ा। सोचो सोचो, आज क्लास में बिठाते ना तो 20 स्टूडेंट हो गया तो बहुत हुआ, ऐसे कहते हैं। ये छोटा गांव होता ना, 2000 की बस्ती बहुत हो गई, ऐसे कहते हैं। हमारे देश की बस्ती बहुत है, ऐसे कहते हैं। और खाली सौराष्ट्र छोटा सी जगह है वर्ल्ड लेवल में, उसमें 202 रजवाड़ा। देखो, ये ईसा अदेखाई से भरा था, एक खून खराबी से भरा था और हिंसाओं से भरा था। वो मानो को कांपते थे। वहां से गांधी पैदा हुआ, वहां से गांधी पैदा हुआ। सोचो, जहां नदियों बहती थी, छोटे छोटे कस्बों में लड़ते मरते थे, खुद को खुदा समझते थे सब, एक दूसरे को कांपते थे, मारते थे। वहां से गांधी पैदा हुआ। और ये रजवाड़े, उसका बाप दादा राजा हो, कई दीवान थे, काम करते थे। वहां से ये इंसान पैदा हुआ और दुनिया को अहिंसा का बहुत पाठ पढ़ाया, दुनिया को। और खुद का नगर में आज भी लोहे की नदियां बहती हैं। आज भी नहीं कहते झाड़ के नीचे अंधेरा, झाड़ के नीचे छाया होता है, दीपक के नीचे अंधेरा होता है। वो गांधी के गांव में आज भी नदियां लोहे की बहती हैं। आज भी एक दूसरे का दुश्मन है, एक जाति दूसरी जाति को काटने मारने के लिए तैयार है। आज भी, आज आजाद भारत में ते क्या है, ये ईसा अदेखा सिवाय कुछ नहीं है महान। और वहाँ भजन कीर्तन भी इतना होता है। जहाँ ज्यादा दवाखाना होता है ना, यहाँ ज्यादा रोग होते हैं। ज्यादा दवाखाना होता है ना, वहाँ ज्यादा रोग होते हैं, तभी तो दवाखाना चलता है। ऐसे धर्म का संत महात्मा संगीत गीत होता है ना, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुकर्म करते, अहिंसा करते हैं, एक दूसरे को मारते कांपते। आज भी ऐसा देखा से भरा हुआ है। मैं वहाँ का हूँ, मैं वहाँ से ही निकला हूँ, खारे समुद्र में से ही निकला हूँ मैं। मुझे पता है वहाँ, यहाँ की हिस्ट्री पता है। हमारा झवेरचंद मेघाणी घर घर का स्टोरी लिखा है, घर घर की वार्ता लिखी है। और वार्ता में वही आता है, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, ढोल संगीत गीत गा के बहादुरी का इल्काब दिया। तो कौन बहादुर? एक दूसरे को मार देते, एक दूसरे को काट देते, वो बहादुर कौन? तो ये जो सब हैं, वहां से भी चित्रकार भी पैदा हुए थे, नहीं हुए ऐसा नहीं है। तो जागृतता नहीं लाया, जो गांधी ने लाया, मानवता की जागृतता, पूरी दुनिया को दिखाया। और एक महात्मा बापू बन गया, जो संत महात्मा नहीं कर सके, भगवान खुद नहीं कर सके, द्वारका ही सीमित रह गए। ये गांधी ने करके दिखाया। चारे छेड़ा एक, और बॉर्डर कहाँ चली गई, कहाँ दूर दूर बॉर्डर चली गई। चलो एक अच्छा, कुछ अच्छा नहीं होता, ठीक हुआ। मानव हिंसा तो कम हुई, लूटफाट तो कम हुआ। जो था वो है ईसा अदेखा है। और गांधी ने तो दिखाया दूसरा पार्ट, वो सत्य अहिंसा थी। ये सब बात बहुत समझने के लिए कलाकारों को तो खास इस नॉलेज में होना चाहिए, और ऐसा पेंटिंग भी बनाना चाहिए। और ऐसा पेंटिंग बनाने से ही बहुत बहुत जाता है, बहुत संस्कृति जाती है। और ये कलाकार को करना चाहिए। नमस्ते।